श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भगवान शंभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। 20 अगस्त 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए, भाद्रपद महीने का प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 11 चावल के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 11 चावल वाले दाने वाला उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल वाले दाने का उपाय नहीं किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 20 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हो, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार के भी दुख समस्या क्यों नहीं चली आ रही हो, आपको इसका कारण भी लगाने का पता जरूरत नहीं पड़ेगा। यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, इसका कोई भी कारण हो सकता है। पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो उस विशेष दिन का जो है न, वह हमें फल मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और एक एक बात बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे सभी को फायदा हो और गरीबी दूर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय को। तो हमें इस प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा महत्व और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन
तो अब दोस्तों इस 11 चावल के दाने के बारे में बात करते हैं। तो आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहो तो अपने घर से कोई भी सदस्य जो भी इस उपाय को करना चाहता है कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानियां हैं कि वह अपने लिए करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर के कोई भी ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की खुशी और शांति के लिए करना चाहता है, तो ये इस उपाय को कर सकता है, वह भी कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को घर का एक एक सदस्य कर सकता है और उसे पूरे घर के भी सदस्य कर सकते हैं। माताएं बहनें घर पर उपस्थित नहीं हो तो कोई भी कर सकता है। चलिए बात करते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय का। तो चाहे फिर पुरुष हो या महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पे है? हमें इस शिव जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पे कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव मंदिर में ही जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो आता है कि उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के भी समय कर सकते हैं। समय भी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब अगर आप पूछोगे कि सबसे पहले सबसे अच्छा उत्तम कौन सा रहेगा, तो 11 चावल के दाने वाले का उपाय तो हम आपको यही कहेंगे कि इस वाले उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के भी समय करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है वही आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो किस समय करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का जो समय होता है और प्रदोष काल का जो शाम का समय होता है, इसमें हम बात कर लेते हैं। तो सुबह का समय जब भी आप स्नान आदि कर लेते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं 10 से 11 के बीच में, और लास्ट में आपको लास्टली 12 बजे के पहले इस उपाय को आपको कर लेना है, क्योंकि शिव जी की पूजा 12 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए। इस उपाय को आपका सबसे उत्तम समय सुबह का है, वो भी 12 बजे के पहले। आप 8, 9, 10 कभी भी जाकर कर सकते हैं, शिव मंदिर में ही जाकर करना होगा। अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो शाम के समय होता है प्रदोष काल, तो उस समय आप 6 से लेकर 7 के बीच में जा सकते हैं। लेकिन अभी का समय थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इस कारण आप शाम को आप 6 से लेकर 8 बजे के बीच में आप कर सकते हैं इस उपाय को। मतलब 6 से 7 के बीच में प्रदोष काल कहा जाता है, लेकिन अभी के जो समय है उस समय को देखते हुए आप 6 से 8 के बीच में इस उपाय को शाम के समय कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यह उपाय को लेकर एक और बड़ी बात आती है कि 11 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी कुछ सामग्री लेनी होती है। तो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ सकती है। तो देखो, यह हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग तो यह जान लो कि वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है ना, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि हम अपने लिए आए हैं भगवान शिव के मंदिर में, अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा की सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के साथ उनके साथ लेकर आपको जाना है, पूजा की सामग्री के साथ लेकर जाना है। क्योंकि देखिए, जब भी आप सुबह में जाते हैं सुबह के समय, तो आप जरूर नहाकर एक लोटा जल लेकर और पूजा का सामग्री लेकर जाएंगे। क्योंकि देखिए, सीधे जाकर आप वहाँ पे अपना उपाय नहीं करेंगे, ये होगा तो भगवान सोचेंगे कि देखो ये अपने फायदे के लिए आया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके, उनको विधिवत पूजा करके, जल अर्पित करके अपना उपाय करेंगे तो उस उपाय का फल आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। आपके पास अगर आप शाम के समय जा रहे हैं तो आपको एक दीपक तैयार करके ले जाना चाहिए। अपने घर से दीपक तैयार करके ले जाइए और ले जाकर आप वहाँ पे भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करके आप उपाय को कर सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही अगर हम बात कर वही हम बात कर लेते हैं कि दीपक गोल बाती का और शुद्ध देसी गाय गाय का घी का होना चाहिए। इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों, अपना खुद की माचिस से दीपक जलाएं, किसी और से मांग कर तो दीपक कभी भी नहीं मंदिर में जाकर जलाना चाहिए। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। अब 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है? तो देखिए, ये दुकान भी मिल सकता है, लेकिन आप घर से भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चावल कौन सा होता है? तो देखिए, चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आप लोग को एक बात में सुन लो भाई। यह जो उपाय है ना, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि कौन सा चावल है और कौन सा नहीं है। बस जो भी चावल रहे वो चावल बिल्कुल साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा कटा फिटा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चावल आपको अच्छे से लेना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सीधी सी बात है, आपको अपने घर का रसोई घर से चावल ले लेना है, जहाँ पे रोज आपके लिए भोजन बनता है। भोजन में चावल जरूर उपस्थित होता है हर घरों में। उस चावल में से आपको एक कटोरी में लेकर, एक मुट्ठी चावल में से आपको अच्छे से गिन कर 11 चावल की दाना वहाँ से निकाल लेना है। और आप किसी पुड़िया में या किसी कटोरी में 11 चावल के दाने को रख देना है, जो कहीं से भी टूटा फूटा कटा फिटा नहीं हो, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं लगा हो, एकदम साबुत चावल के दाना हो। 11 दाने आप लोग निकाल कर रख ले और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे और एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो। तब आपका उपाय पूरा अच्छे से हो जाएगा। जैसे ही आपका उपाय कि जो जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी पूजन सामग्री है, सुबह के समय अगर आप करने जा रहे हो तो 1 लोटा का जल, पूजा सामग्री जो भी आप लेकर जाना तैयारी कर रखे हो लेकर जाना है। और शाम के समय अगर जा रहे हो तो आपको जो मैंने ऊपर बताई दीपक एक तैयार करके ले जाना है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। तो ठीक है, सुबह सुबह तो स्नान करने के बाद ही कोई भी उपाय करते हैं और उसके बाद ही लोग मंदिर भी जाते हैं। ये तो सब लोग को पता है कि सुबह के समय हम लोग नहा धोवा कर ही मंदिर जाते हैं। लेकिन शाम के समय भी अगर हम करते हैं तो अच्छे से शुद्धता से ही मंदिर जाना चाहिए। जैसे अच्छे से हाथ मुंह धो कर, कपड़ा चेंज करके आप इस शाम को प्रदोष काल में अगर जा सकते हैं तो इतना ध्यान जरूर रखें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास जो भी आपका शिव मंदिर हो आसपास कहीं भी, वहाँ पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको पूजन सामग्री जो लेकर गए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए हैं तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल चढ़ाइए, उसके बाद से मैं आपकी जो पूजा सामग्री है जिसमें, उसके बाद में आप वहाँ पे चढ़ाइए। शाम के समय अगर आप इस उपाय को करने जा रहे हो तो अपने साथ एक एक दीपक जो गोल बाती का तैयार करके रखे हैं वो लेकर जाइए। उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी खुद की माचिस से जलाइए और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच लग सकती है। तो भाई इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अपनी पूजा अर्चना हो जाए तो भगवान शिव जी प्रसन्न कर आपको आपकी पूजा अर्चना हो जाती है तो भगवान शिव जी को प्रसन्न आप कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आपको कहीं पर बैठ जाना है, सामने या आसपास जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठ जाना है। और बैठ जाइए और अपने वह जो 11 चावल के दाने आपने लेकर जो घर से गए हैं उसको निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप लोग उपाय को
शुरू करने जा रहे हैं और आप उपाय की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो पूजा सामग्री के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का बहुत जल्दी फल मिलेगा, अब बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आपने 11 चावल के दाने को सामने निकाल कर रख लेना है। और यह जो उपाय है ना, यह आपको सीधे हाथ की हथेली से करनी है, इसीलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली से, हथेली का प्रयोग करना ही करके ही आप लोग को अपना इस वाले उपाय को करना है। सामने, अपने सामने जो भी अपने कागज की पुड़िया में उसको लेकर आए हैं चावल के दाने, उसको खोलकर या कटोरी में लेकर आए हैं, खोलकर उसको सामने रख ले। 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के आपके सामने, जो शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपको वहाँ पर 11 चावल के दाने में से एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पे चढ़ाना है? शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, और वहीं कहीं इधर उधर नहीं, बस शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, एक एक करके अपने हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब कहीं भी इधर उधर गिर जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने में चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने जाते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली से आप उस भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, तो आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, फिर कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप लोग अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के शिवलिंग के, शिव जी के शिव मंदिर के पास मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद ही भगवान से एक और प्रार्थना आपको करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपने जो भी दुख और परेशानियां हैं उसके लिए। उसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर वहाँ से आपको उठना है और अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों इतना छोटा सा उपाय है। इस तरीके से उपाय करने से आपको जरूर इस उपाय का फल मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 11 चावल के दाने वाला उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको उस मनोकामना जल्द पूरा होगा और आपकी हर दुख परेशानियां भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।